सुबह 9 बजे तक 9.83% मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे तक 9.83% मतदान हुआ है। ये मतदान प्रतिशत और बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, ये तो सिंगल डिजिट में है। और गुजरात में तो दोनों सबसे वीआईपी कैंडिडेट्स भी हैं और वोटर के तौर पर भी गए हैं। 10:30 बजे से पहले आपको तादाद में पहुंचना है, मतदान करना है, ये बार बार कहा गया था। लेकिन अब खबर ये आ रही है और ये खबर ठीक नहीं लग रही है। इसे और बढ़ाना होगा, तेजी से इस रफ्तार को और बढ़ाना होगा। मतदाताओं को घर से बाहर निकलना होगा। जैसा किशोर बता रहे हैं, सिंगल डिजिट 9 अभी लगभग 9.83%, लगभग 10% मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे तक 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। पहले 2 घंटों में 10% मतदान हो चुका है गुजरात में। लेकिन ये मतदान की रफ्तार बढ़ानी होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि शाम को शायद और तेज रफ्तार से मतदान हो। आज कुल 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। अनुपमा का रुख करेंगे, क्योंकि अनुपमा का रुख हम तब भी नहीं कर पाए जब बड़ी सी स्क्रीन पर सारे हमारे सहयोगी और रिपोर्टर्स नजर आ रहे थे। अनुपमा, अक्षय यादव, विश्वदीप सिंह बीजेपी की तरफ से, चौधरी बशीर बीएसपी की तरफ से। कैसी चल रही है वोटिंग वहां पर? चंद्रमोहन, बस आ रही हूं, 1 सेकंड रुकिए। अनुपमा। बिल्कुल रूबिका, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने कम से कम नहीं कुछ 6 से 7 पोलिंग बूथ देखे शहरी क्षेत्र में, अगर आप बात करेंगे तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ट्यूसडे का दिन है, लोग अपने कामकाज पर है। लेकिन हम बार बार इस बात की अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, इसी पोलिंग बूथ पर हम सुबह 7 बजे भी थे, जहां पर हमने देखा कि जैसे ही गेट खुले करीबन 50 से 60 लोग जो है सबसे पहले पहुंचे। और अभी भी आप देखेंगे तो लंबी लंबी कतारें जो है वो साफ तौर पर आपको नजर आएंगी। अनुपम, साथ में बाकी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रहलाद जोशी भी उधर वोट कर रहे हैं कर्नाटक में, और ये अनुपमा के यहां देख रहे हैं कि काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अनुपमा, कौन सा पोलिंग बूथ है ये? बिल्कुल किशोर, देखिए दरअसल ये जो पोलिंग बूथ पड़ता है फिरोजाबाद का, ये एक पोलिंग बूथ है जहां पर शायद थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि अक्षय यादव भी पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है, यादवों का गढ़ है ये गांव जो है वो पूरी तरीके से यादवों को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अक्षय यादव के लिए यहाँ की राह थोड़ी आसान होगी। कुछ युवा वोटर्स है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ, किन मुद्दों पर आप लोग वोट कर रहे हैं? मैडम, बेरोजगारी के ऊपर। भैया, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं? क्या सोच कर आए हैं? बेरोजगारी के ऊपर। बेरोजगारी को लेकर। अंकल आप बताओ, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हो? बेरोजगारी, महंगाई और तमाम बातें हैं। शोषण सरकार। अच्छा, आप बताइए। महंगाई बहुत हो चुकी है, इस वजह से देखते हैं क्या होगा। बदलाव की परिस्थिति नजर आ रही है। बदलाव की परिस्थिति जी बिल्कुल, बदलाव की परिस्थिति में। चलिए, तो ये गांव जो है, ये पूरा इलाका जो है, ये यहाँ पर एक यादव लैंड है। जी बिल्कुल, और ये यहीं से विपक्ष को भी बहुत ज्यादा उम्मीद है इन पूरे इलाकों से। मैनपुरी में अरुण मौजूद हैं। हाँ, इधर सुप्रिया सुले वोट डाल रही हैं, वो तस्वीरें भी आ रही हैं सुप्रिया सुले के अपनी माँ के साथ वोट डालते हुए। उधर अमित सिंह है जो, अच्छा, ये सुप्रिया सुले की तस्वीर, और वहां अमित सिंह मैनपुरी में मौजूद हैं। अमित, फोन कट गया है। चंद्रमोहन हमें पुकार रहे थे। नहीं, अमित को आवाज आ रही है। ठीक है अमित, मैनपुरी, डिंपल यादव। जी हाँ, बिल्कुल रूबिका, डिंपल यादव और अखिलेश यादव कुछ ही पल में किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकता है। मैं सीधी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, रस्सी लगा दी गई है। और अमित, एक सेकंड, कुछ हलचल वहाँ पर विवेक के बारामती में वहाँ पर वो सुप्रिया सुले वोट देकर निकली हैं। जी विवेक। विवेक, आवाज आ रही है? बाहर चलो विवेक। जी किशोर, देखिए किशोर, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, शरद पवार जी की पत्नी प्रतिभा जी अभी वोट डालकर बाहर आई हैं, और शरद पवार की पत्नी के साथ साथ उनकी जो बाकी जो परिवार है वो सब सामने अभी आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में वोट डालकर बाहर आए हैं। उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। सुप्रिया सुले अभी पोलिंग बूथ में है, वो वहाँ पर अपना मतदान कर रही हैं, क्योंकि ये जो है ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किशोर, क्योंकि ये जो लड़ाई है बारामती की, वो पवार वर्सेस पवार, यानी कि भाभी और ननद की लड़ाई है। स्थिति की जितने भी जो फीमेल पावर है पवार फैमिलीज के, वो खुद घर से बाहर निकली हैं और वोटिंग करने उतरी हैं। तो तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा अहम बताई जा रही है कि जितनी भी महिलाएं हैं पवार परिवार में, वो खुद बाहर निकली हैं और लोगों से अपील कर रही हैं कि इस बार वो बारामती में लोग बाहर आएँ, क्योंकि देखिए किशोर 11-12 बजे के आसपास यहाँ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 37-38 डिग्री चल जाएगा। बहुत तेज़ गर्मी होगी, लू चलना शुरू हो जाएगी। इसलिए लोग अपील कर रहे हैं, जितने भी नेता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं और जो खासकर जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि सुबह के समय
भारी मात्रा में घर से बाहर निकलें और अपना मतदान करें। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा अहम है। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं और सुनीता पवार अजित पवार की वाइफ हैं, तो ये जो लड़ाई है काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। इसलिए देखिए दोनों परिवार की महिलाएं खुद अपने आप से घर से बाहर निकली हैं और मतदान करने के लिए बाहर निकली हैं और कैमरे के सामने सबको ये एक इंडिकेशन दे रही है कि इस एज में और इस उम्र में लोग जब घर से बाहर निकल के मतदान कर सकते हैं तो बाकी लोग भी बारामती के जो लोग हैं वो बाहर निकले मतदान करें। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट विवेक भाई, एनी चांस क्या आपका मौका पड़ा है कि आप वोटिंग परसेंटेज इस वक्त कितना रहा है महाराष्ट्र की सीटों पर? सुप्रिया सुले इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहुंच रही है वोट देने, खुद पहुंच गई है वोट डालने के लिए। हाँ, तो महाराष्ट्र की 11 सीटों में बारामती एक है जिस पर चुनाव हो रहा है। तो विवेक कुछ जानकारी मिल पाई हो तो? विवेक देखिए, मध्य प्रदेश में सुबह 14% मतदान हुआ है, गुजरात में 9.83% हुआ है, महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे तक सिर्फ 6%, 6.64% मतदान हुआ है गुजरात में। कह रहे हैं ना कि वहां पे 37 डिग्री का टेम्परेचर है। नितिन गडकरी, याद कीजिए आप, महाराष्ट्र में एक सभा में बात करते करते बेहोश हो गए थे। ये वहां की गर्मी बहुत खतरनाक है। चंद्रमोहन पुकार रहे हैं। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए मौसम का कितना असर होता है ये हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले बिहार में जहां भी वोटिंग हुआ वहां पर प्रतिशत कम जरूर हुआ और दिन में लोग दिखाई नहीं दिए, लेकिन अभी मौसम खुशनुमा हुआ तो ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड रुक रहे, प्रहलाद जोशी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ मतदान शुरू ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ कर्नाटक की 14 सीटों पर आज मतदान है। कर्नाटक की 14 सीटें जो पहले हो चुका है मतदान और 14 पर अब है, कुल मिलाकर 28 सीटें हैं, तो पूरे कर्नाटक में आज मतदान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 14.07% मतदान हुआ है। गुजरात में सुप्रिया बाहर निकल रही हैं, विवेक इशारा कर रहे हैं, वो देखिए। जी विवेक, सुप्रिया सुले आपके साथ हैं। किशोर, हम सुप्रिया सुले से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी बोले कि जो नियम होता है कि काउंटिंग सेंटर से 100 मीटर्स के बाहर ही वो मीडिया से बात कर सकते हैं। उनसे बात करने की कोशिश करके पहले वो अपने परिवार से बात कर रही हैं, अपने परिवार के साथ बातचीत कर रही हैं। और जिस तरह से जो इलेक्शन कमीशन का नियम है कि काउंटिंग सेंटर से 100 मीटर दूर या 100 मीटर के बाहर के जाने के बाद ही कोई कैंडिडेट बात कर सकता है, कोई पॉलिटिशियन नेता बात कर सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे सुप्रिया सुले से बात करने की, लेकिन देखिए किस तरीके से अपने पूरे परिवार के साथ आई हैं और हर एक परिवार के मेंबर्स के साथ वो बाहर निकल रहे हैं वोट देकर। और ये लड़ाई इसलिए अहम है। विवेक आप बार बार कह रहे हैं पूरे परिवार के साथ आई हैं, पूरे परिवार ही तो साथ नहीं है, पूरा परिवार ही तो साथ नहीं है, परिवार में ही तो लड़ाई हो रही है, वहां पर आधे परिवार के साथ आई हैं और इसीलिए परिवार साथ लाई है।